तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, जो भी हो, ये क्रिकेट में दुनिया की सबसे मजबूत टीम है इसलिए बन पाई है क्योंकि इनका नीचे का स्ट्रक्चर मजबूत था। और अब दुनिया की एक और बहुत जल्द टीम आपको देखने को मिलने वाली है जिसका स्ट्रक्चर अभी से मजबूत है, लोगों की नजर नहीं है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर नेपाल की। नेपाल ने यकीन करें पिछले कोई 4 से 5 सालों के अंदर अपने आप को जितना डेवलप किया क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा डेवलपिंग कंट्री अभी कोई है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बहुत सारी हम क्रिकेट टीम है जो कि स्ट्रगल कर रही हैं, मगर स्ट्रगल नेपाल भी कर रही थी। लेकिन नेपाल को ये फॉर्मूला समझ आया, उनको ये तकनीक पता चली कि हमें यहां पर किस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है। आज नेपाल की जो यंग टीम है, भले ही उनकी मेन टीमों से कंपेयर नहीं कर रही, नेपाल की जो नेशनल टीम है उनका मैच पाकिस्तान से, इंडिया से, इंग्लैंड से रेगुलरली नहीं हो पा रहा, बस स्टिल मैं आपको ये बात कंफर्म करके बता रहा हूं कि नेपाल आने वाले वक्त में आपको बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। अभी भी यहां पर जो है एक कप चल रहा है जिसके अंदर आप कह लो कि एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस अंडर 16 ईस्ट जोन कप 2025, और ये 50 ओवर का मैच है। 50 ओवर के मैच में नेपाल किसी को खड़ा नहीं होने दे रहा। नेपाल ने अभी यहां पर मैच खत्म हुआ जिसमें एक और मैच नेपाल जीते। वैसे नेपाल अनबीटन है अभी तक। मलेशिया अंडर 16 को नेपाल अंडर 16 ने हराया। और याद रहे, अंडर 16 वो फॉर्मेट होता है जहां से आपके प्लेयर्स डेवलप होते हैं, जहां पर आपकी उम्र ऐसी होती है कि आपको नया नया शौक चढ़ा होता है, सबसे ज्यादा जज्बा चढ़ा होता है और आप किसी भी हद तक चले जाते हैं मैच को जीतने के लिए। तो नेपाल वाले एक बार नहीं बार बार आपको चीज करके दे रहे हैं। हालांकि पहले यहां पर मलेशिया ने बैटिंग की, और बाय द वे ये भी बता दूं कि मलेशिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, नेपाल भी एक डेवलपिंग कंट्री है। क्रिकेट में इन दोनों टीमों ने अब तक बहुत कुछ नहीं उखाड़ पाया, लेकिन जिस किस्म से नेपाल अपने आप को डेवलप कर रहा है, इस बात की गारंटी है कि आने वाले वक्त में ये टीम टेस्ट स्टेटस भी हासिल करेगी। और क्योंकि इनको सपोर्ट बहुत अच्छा मिला हुआ है, चाहे वो इंडिया से मिला हो, चाहे वो एसी से मिला हो, चाहे वो आईसी से मिला हो, और स्पेशली इनके ऊपर नजरें देखो, जब आप अच्छी क्रिकेट खेलोगे तो पूरी दुनिया की नजर आपके ऊपर जाएगी। नेपाल के बारे में कभी बात नहीं होती थी, नेपाल की क्रिकेट के बारे में कभी इतनी बात नहीं होती थी, लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे, मगर पिछले कुछ चंद अरसे से आप ये देख रहे हैं कि नेपाल हर जगह ट्रेंडिंग में आ रहा है। और स्पेशली जो नेपाल का क्राउड है, जो नेपाल की पब्लिक है, जिस तरीके से वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और जब भी छोटे से छोटा मैच हो वो स्टेडियम में भर भर के आते हैं, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होता है और वो आकर अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। डजंट मैटर वो अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, या अंडर 23 हो, या उनकी मेंस नेशनल क्रिकेट टीम हो, नेपाल हर जगह पर आपको परफॉर्म करके देता है। आज भी जो शानदार मैच हुआ इसके अंदर यहां पर सबसे पहले अगर बात करेंगे मलेशिया की, तो मलेशिया की क्रिकेट टीम ने कुछ खास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 90 रन बनाए जो कि ठीक ठाक थे। 90 रन मलेशिया के हिसाब से बोलोगे तो ठीक है, वैसे भी अंडर 16 का मैच था। हालांकि उन्होंने 43 ओवर्स खेले यहां पर जो मलेशिया ने, और उन्होंने यहां पर 90 रन स्कोर किए। जबकि जो नेपाल की अंडर 16 टीम थी, सोचो उन्होंने वो टारगेट कितने ओवर में चेज किया होगा? ओनली 11 ओवर्स, 11 ओवर। इतना तेज T20 में भी नहीं खेला जाता जो कि नेपाल की टीम ओडीआई में खेल रही, क्योंकि ये ओडीआई का फॉर्मेट है। और नेपाल की तरफ से आज यहां पर प्रेमरंजन करके खिलाड़ी हैं, प्रेमरंजन यादव, जिन्होंने 59 रन स्कोर किए, 35 बॉलों में 5 छक्के और 5 चौके मारे और बहुत ही कमाल की इनिंग खेली। उसके अलावा यहां पर एक और है शिवंश बेजिंग नाम इनका, और इन्होंने यहां पर 23 रन स्कोर किए 22 बॉलों में। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये नेपाल का इकलौता ऐसा मैच नहीं था जिसके ऊपर लोग कह रहे थे कि भाई नेपाल जीत गया तो कैसे। इसके ऊपर एक पूरी सीरीज बनेगी और आपको इस बात का सबूत मिलेगा कि नेपाल ने जो यहां पर करके दिखाया है वो सिर्फ बैटिंग में ही कमाल नहीं है, बॉलिंग में भी कमाल है। अब यहां पर अभय यादव नेपाल के एक बॉलर हैं जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 15 रन देकर। वहीं पर एक और है शुभम खनल करके एक बॉलर है, उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की है। उसके अलावा यहां पर सचिन भाटा है जिन्होंने 1 विकेट हासिल की, बिपिन है जिन्होंने 1 विकेट हासिल की, और बड़ी अच्छी मिली जुली यानी कि एक टीम की परफॉर्मेंस थी जिसके बिना पर नेपाल को इतना बड़ा एक जीत हासिल देखने को मिली है। क्योंकि ये अनबिलीवेबल है, लोगों की नजर नहीं है। मैं अब पाकिस्तान में बैठा हूं, लोग इंडिया में बैठे, मैं इंडिया के अंदर भी बैठ के इनकी काफी ज्यादा, इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं उनके हवाले से मैंने नेपाल की बड़ी तारीफें सुनी, लेकिन आज मैंने नेपाल को अपनी आंखों से देखा और मुझे पता चला कि भाई इनका टैलेंट आम टैलेंट नहीं है। नेपाल क्रिकेट टीम डेवलपिंग कंट्रीज में नंबर 1 ऐसे ही नहीं है। और आने वाले वक्त में आपको याद होगा कि यूएई नेपाल और वेस्ट इंडीज की सीरीज होने वाली है, जिसके बारे में आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा अलग से। बट स्टिल आज यहां पर जो नेपाल अंडर 16 खेल रही है ये अनबिलीवेबल है। और नेपाल की अंडर 16 ने ना कि सिर्फ मलेशिया को हराया बल्कि और भी कंट्रीज हैं इसी ईस्ट जोन के अंदर, मजीद भी कंट्रीज हैं, और नेपाल अब तक नंबर 1 के ऊपर चल रहा है।
और नेपाल का नंबर 1 पे आना बनता भी है। हालांकि अगर आप नेपाल की मेंस नेशनल टीम की तरफ जाओगे तो टैलेंट उनके अंदर भी भरपूर है। आपको पता होगा दीपेंद्र सिंह जो है, उनके दीपेंद्र सिंह एरे आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने कोई 6 छक्के मारने का 2-3 दफा रिकॉर्ड बना रखा है। एक इनके प्लेयर हैं जिन्होंने यहाँ पर 9 बॉलों में 50 बना रखी है, सिर्फ 9 बॉलों में 50 बना रखी है। तो नेपाल रिकॉर्ड्स में नंबर 1 पे नंबर 1 होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। नेपाल के रिकॉर्ड्स आपको नजर आते जा रहे हैं, लेकिन अब इनको रिकग्निशन की जरूरत है, चाहे वो इनको आईसीसी दे या इंडिया दे या पाकिस्तान दे या बांग्लादेश दे, क्योंकि ये ज्यादती होगी। अगर इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद, इतना अच्छा टैलेंट होने के बावजूद अगर नेपाल के ऊपर नजर नहीं रखी जा रही, नेपाल को बड़े मैचेस नहीं दिए जा रहे, तो फिर यहां पर गलती है आईसीसी की। क्योंकि आईसीसी चाहती है, वो पूरी दुनिया में क्रिकेट को फैलाना चाह रही है और वो चाह रही है कि हमारी पॉपुलैरिटी क्रिकेट में अच्छी चले, तो फिर आपको नेपाल को हर हाल के अंदर लेना पड़ेगा। नेपाल को हर हाल के अंदर अपनी छाया में लेना पड़ेगा और अच्छे मैचेस देने पड़ेंगे नेपाल को। हम जानते हैं अफगानिस्तान भी डेवलप हो चुकी है, काफी अच्छी कंट्री बन चुकी है। यूएई ने काफी अच्छा किया रिसेंट टाइम्स में, उन्होंने बांग्लादेश को हराया, यूएसए ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को भी सीरीज हराई। तो यहाँ पर बड़ी अच्छी क्रिकेट टीम जो है वो निकल के आ रही है, लेकिन अब जरूरत है ऐसी क्रिकेट टीम की जो कि वाकई में डिजर्विंग है। बिकॉज बहुत फर्क होता है जब आप मेहनत कर रहे हो, आप योग्य हो, आपकी मेहनत जो है वो रंग ना ला रही हो, तो फिर आपको परेशान होना चाहिए। लेकिन जहां पर आपकी मेहनत इतनी ज्यादा रंग ला रही है कि पूरी दुनिया उसको जो है वो सराह रही है, तो फिर आईसीसी को भी देखना पड़ेगा। आईसीसी को देखना पड़ेगा, उनको 100% सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई हमें जो है हर हालत में अब नेपाल को लेना पड़ेगा। टेस्ट स्टेटस तो अभी मैं नहीं सोच सकता कि अभी उनको इतनी जल्दी मिलने वाला है, बट ये आपको बता दूं T20I क्रिकेट हो गई या ओडीआई हो गई या फिर जो निचले लेवल की पाकिस्तान ए टीम, इंडिया ए टीम, इनके मैचेस कम से कम नेपाल के साथ होने चाहिए, तभी आपको क्रिकेट में कुछ नया देखने को मिलेगा। और आजकल की क्रिकेट जो है वो सिर्फ चल ही एंटरटेनमेंट की वजह से रही है। हालांकि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई छक्के चौके यही क्रिकेट है, ऐसा नहीं है। नेपाल को अगर जो क्रिकेट आप देंगे वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। वो T20 खेलते हैं, वो अंडर-19 खेलते हैं, क्योंकि जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर नेपाल को यहां पर आप क्लब लेवल के या फिर आप ए फॉर्मेट के फर्स्ट क्लास के टेस्ट मैचेस भी दोगे तो नेपाल उसमें भी अच्छा करेगा। और नेपाल के अंदर जो क्रिकेट फैंस का क्रेज है वो इस चीज को सबसे अलग बनाता है कि नेपाल इतनी सक्सेसफुल क्यों हो रही है। क्योंकि हर बंदा आज नेपाल के अंदर क्रिकेट खेल रहा है, हर बंदा क्रिकेट की जो है वो बात कर रहा है, हर बंदा क्रिकेट को फॉलो कर रहा है। किसी का फेवरेट बाबर आजम है, किसी का फेवरेट शाहिद अफरीदी है, किसी का फेवरेट विराट कोहली है, किसी का फेवरेट डेविड वार्नर है। उनको अब तक दुनिया के प्लेयर्स जो है वो सुपरस्टार लग रहे थे, लेकिन अब नेपाल को अपने अंदर भी वो टैलेंट दिखाई दे रहा है कि हमारे अंदर भी वो टैलेंट है, हम भी अपने आप को दुनिया में नंबर 1 कहला सकते हैं। हमारे पास भी बाबर आजम हो सकता है, हमारे पास भी शाहिद अफरीदी हो सकता है, हमारे पास भी विराट कोहली हो सकता है, हमारे पास भी वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा पैदा हो सकते हैं। उनके हाँ ये टैलेंट मौजूद है, ये चीज आज हमने देख ली अपनी आंखों से। नेपाल के लोग बहुत शांत हैं, वो ना ही इतने अग्रेसिव हैं, वो ना ही इतने एटीट्यूड वाले हैं। उनको जस्ट अपना काम करना और अपनी कंट्री को रिकग्निशन दिखानी है पूरी दुनिया के अंदर, और वो करके दे रहे हैं। नेपाल को आज अगर पाकिस्तान में बैठकर हम लोग यहां पर प्रेज कर रहे हैं, तो फिर कल को ये इंग्लैंड में भी जाना चाहिए, कल को ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में भी जाना चाहिए। वहां पर भी पता चलना चाहिए कि नेपाल की क्रिकेट कितनी अच्छी चल रही है। और इसके लिए आईसीसी को बहुत तगड़ा स्टेप लेना पड़ेगा नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल को ऊपर लाना ही इस टाइम के ऊपर मिशन होना चाहिए क्रिकेट। अगर आप क्रिकेट को मजीद पॉपुलर और मजीद एंटरटेनिंग, मजीद अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको नेपाल के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, नेपाल को डेवलप करना पड़ेगा, नेपाल की क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड आई होप सो कि अब चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, वेस्ट इंडीज हो, जो भी टीमें हैं, ये नेपाल के साथ कोई ना कोई सीरीज खेलेगी। और वैसे भी वेस्ट इंडीज की तो सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, उसके बारे में अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तभी नेपाल को यहाँ पर जो है ऊपर लाया जा सकता है, इनको सीरीज खेलनी पड़ेगी। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू, बाय बाय।